दुनिया बेहद पुरस्कार, सिम्पसन्स की पेशगोइयां और कायनात के हादसात, इतनी बड़ी तादाद में वाकयात की दुरुस्त निशानदेही महज इत्तफाकिया है। नॉस्ट्राडामस की पेशगोइयां भी बेसरोपा थीं। ये इत्तफाकात कैसे होते हैं? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार यासिर पेजादा अपने कॉलम में लिखते हैं कि दी सिम्पसन्स अमरीकी कार्टून सीरीज है जो 1989 में शुरू हुई। यह सीरीज अमरीकी कल्चर और रहन सहन की अक्कासी करती है और इसमें खास किस्म का तंज है जिसकी वजह से यह हर किस्म के नाजरीन में मकबूल है। यासिर पेजादा ने अपने कॉलम के मौजू के हवाले से चंद बुनियादी सवालात किए, जैसा कि क्या इस कायनात में हादसात इत्तफाकिया रुनमा होते हैं या हमारा हर अमल और रद्द अमल किसी खास मनसूबाबंदी के तहत लगा बंधा होता है। वैसे तो इंसान इस सवाल का जवाब सदियों से तलाश कर रहा है, मगर ताहाल कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं जिनका यह दावा है कि वो न सिर्फ इस सवाल का जवाब जानते हैं बल्कि उन्होंने अर्शमिदस की तरह इस मेथड इन द मैडनेस का राज पा लिया है। सो अब वो पानी के टब से बरहना निकल कर नारे लगाते फिर रहे हैं कि हमसे पूछो, हम बताएंगे तकदीर उमम क्या है। बात को पेचीदा करने की बजाय सिम्पसन्स की मिसाल पर वापस आते हैं। अगर आप गूगल पर लिखें कि सिम्पसन्स की वो कौन सी पेशगोइयां हैं जो गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में दुरुस्त साबित हुई, तो आपके सामने 20 वेबसाइट्स खुल जाएंगी। मसलन सिम्पसन्स की 9/11 से मुतालिक पेशगोई ठीक साबित हुई। कोविड-19 का जिक्र भी सिम्पसन्स ने किया और तो और सिम्पसन्स ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर भी बनवाया। मैंने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं, जबकि इंटरनेट सिम्पसन्स की पेशगोइयों से भरा पड़ा है। क्या इसका मतलब ये है कि सिम्पसन्स के तहकीकार गैर मरई कुव्वतों के मालिक है और वो मुस्तकबिल में झांक कर देख सकते हैं? क्या मुस्तकबिल तयशुदा है? अगर ये मिसालें सिम्पसन्स की बजाय किसी पहुंचे हुए पीर फकीर के इस्ताने से बरामद हुई होती तो हम इसे संजीदगी से लेते, लेकिन यहाँ चूंकि अमेरिका टीवी सीरीज का जिक्र है इसलिए हम इसे महज तीर तुका या इत्तफाक कहकर आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में वाकयात की दुरुस्त निशानदेही महज इत्तफाकिया है? इस सवाल का जवाब बाद में, पहले कुछ और मिसालें देखते हैं। आजकल एक साहब का बहुत चर्चा है जो माइक में फूंके मारते हैं। मुसाहिबैन उन फूंकों को अपने ऊपर महसूस करते हैं और जिस भी दर्द या तकलीफ में वो होते हैं बज़ाहिर वो दूर हो जाती है। ये करामात सिर्फ हमारे मुल्क तक महदूद नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग हैं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक साहब नौजवान लड़कियों को महज छूते थे और वो करंट खाकर बेखुद हो जाती थीं और फिर यूं लगता था जैसे आनन फानन उनकी बीमारी रफा हो गई हो। कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस काम में स्पेशलाइजेशन कर रखी है। ये लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ये जानते हैं कि आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान इस किस्म के शोबदेबाजियों से मुतासर नहीं होता, लिहाजा उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो सिम्पसन्स से मिलता जुलता है। उनके नजदीक ये कायनात और इसका निजाम खुदा के अहकामात के ताबे तो बहर सूरत है, मगर इस निजाम में तब्दीली मुमकिन है बशर्ते का खुदा के बताए गए उसूलों को समझ लिया जाए और इन पर कामिल यकसुई से अमल किया जाए। इस ज़मन में वो कुरान के हवाले भी देते हैं और कुछ ऐसे मुहय्यरुल कौल वाक़यात भी सुनाते हैं जिन पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इन लोगों के नजदीक कायनात के तबई उसूलों में तब्दीली मुमकिन नहीं, अलबत्ता कायनात के वो मामलात दुआ या खुदा की गैर मशरूत इताअत की बदौलत अपने हक में तब्दील किए जा सकते हैं जो आफाकी कवानीन से मुतसादिम न हो। मसलन लाहौर से टंडो वाला यार जाते हुए अगर किसी शख्स की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और वो दुआ मांगे कि कहीं से कोई अल्लाह का बंदा आकर उसकी मदद कर दे तो यकीनन उसकी मदद हो जाएगी बशर्ते का उसका दिल सच्चा हो। अब ये थ्योरी ऐसी है कि जिस पर बहस करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि फूंकों से इलाज करने वाले, हाथ मिलाकर करंट लगाने वाले और वजीफों के सहारे लोगों को इस कायनात की गुत्थियां समझाने वाले सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब सिम्पसन्स हैं। फर्क सिर्फ ये है कि सिम्पसन्स ने मजहब का लिबादा नहीं ओढ़ा, जबकि ये सब लोग इत्तफाकात को बुनियाद बनाकर और इसे मजहब की चादर ओढ़ा कर मुकद्दस बना रहे हैं ताकि इस पर सवाल न उठाया जा सके। दुआ की हकानियत से कोई इनकार नहीं, दुआएं सिर्फ हमारी आखिरत संवारने के काम आ सकती हैं। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त की 2 उंगलियां हादसाती तौर पर कट गईं। क्या कोई फूंक मार कर ये 2 उंगलियां वापस ला सकता है? अब बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं कि फिर ये इत्तफाकात कैसे होते हैं? कैसे मुमकिन है कि सिम्पसन्स ने इतनी बड़ी तादाद में दुरुस्त पेशनगोइयां की हों, या कैसे मुमकिन है कि किसी के पास बेटी की स्कूल की फीस के पैसे ना हों और कोई अल्लाह का बंदा गैबी अंदाज में ये काम कर दे? इस सवाल का जवाब टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी में है। इस मुगालते का मतलब है कि किसी मामले में मालूमात के जखीरे में से महज अपनी मर्जी की चंद बातें चुनकर नताइज अखज़ कर लेना। मसलन इस दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग ये दुआ करते हैं कि उनका दिन अच्छा गुजरे। इनमें से लाखों लोग अपने मुर्शिदों से आशीर्वाद लेकर दिन शुरू करते हैं। अगर इनमें से सैकड़ों या हजारों लोगों का दिन भी किसी वजह से अच्छा गुजर जाए तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि उनका मुर्शिद कामिल है। अमेरिकी टीवी पर सिम्पसन्स की 750 इकसात नशर हुई। इन इकसात में दुनिया जहान के मौज़ूआत पर कहानियां बनाई गई। इनमें अमेरिकी सदारती मुहिम
2009 की कसाद बाजारी, दहशत गर्दी, वबाई अमराज और न जाने क्या क्या मौजूआत ज़ेरे बहस आए। इन एक साथ में सैकड़ों बातें ऐसी हुई होंगी जो कभी वकूअ पजीर ही नहीं हुई, लेकिन सिर्फ वो चंद बातें जो इत्तफाकन सामने आ गईं, उन्होंने तहलका मचा दिया। नॉस्ट्राडामस की पेशगोइयां भी ऐसे ही बेसरोपा थीं। उसने सैकड़ों मुबहम किस्म की बातें लिखी, मगर लोगों ने उसमें से भी 9/11 की पेशगोई निकाल ली। सो किस्सा ये है कि दुनिया बेहद पुरअसरार है। अगर आप कभी नासा की वेबसाइट पर जाएं और वहां मुख्तलिफ सैयारों और खला में सुनाई देने वाली आवाजों को सुने तो लगेगा जैसे हम किसी इंसानी जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया से भी हकीर कोई मखलूक हैं, जिसके गिर्द लामतनाही और नामालूम ब्लैक होल्स का एक सिलसिला है। हमारे लिए वो एक खुलिया ही कायनात है और हमने इसी में फना हो जाना है। हम तो इस खुलिये में रोनमा होने वाले तफाकात के बारे में नहीं जानते। कायनात तो बहुत दूर की बात है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।